टूटते हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं। और उन गहरे बिंदुओं तक आप कभी उतर ना पाएंगे बुद्धि की बात मान के चलेंगे तो। ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वह आपकी एक दफा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं। और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहां से चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। टू नो इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज उसमें यह सवाल उठेगा। हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं, करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरे और थोड़ा नासमझ होके देखें। तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है। और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़ें। पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर, वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे, डर से ही कह रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा, उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि क्षण भर को आती फिर छिप जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध जो है वो टेम्पररी मैडनेस है। टेम्पररी है तो मैडनेस पूरी टेम्पररी है, थोड़ी देर रहती, इसलिए आपको पता नहीं चलता, फिर निकल गई। परमानेंट हो जाए आप पागल हो गए, लेकिन जो टेम्पररी वो कभी भी परमानेंट हो सकता है। मैंने उनसे कहा, आप करें। उन्होंने कहा, हिम्मत जुटाऊं, कोशिश करूं। मैंने कहा, कोशिश हिम्मत की बात नहीं है। आप तो आंख पे पट्टी बांध के वो खड़े हो जाएं और जब आने लगे तब भूल जाएं कि आप
बड़े अधिकारी हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तीसरे दिन वो कूद रहे थे। वो दूसरा ही व्यक्तित्व था। लौट कर उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि उड़ जाऊं, इतना हल्का हो गया हूं, भीतर से न मालूम कितनी बीमारी बाहर निकल गई है। और अब मैं आपकी बात ज्यादा ठीक से समझ सकूंगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमारे दिमाग पर जो बैठा हुआ एक पहरा है तथाकथित समझदारी का, उसे तोड़ना पड़े तो आपके भीतर वो समझ आ सकेगी। तो पहले ये तथाकथित समझ को तोड़ने के लिए कुछ करें। जुन्नैद नाम का सूफी फकीर था, उसके पास कोई साधक आता तो पहले उससे वो कोई पागलपन करवाता, कोई पागलपन करवाता। उससे कहता कि जाओ बाजार में सड़क पर खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि जो मुझे एक जूता मारेगा उसको मैं एक आशीर्वाद दूंगा, और जो जूता मुझे नहीं मारेगा संभल के जाए, एक अभिशाप। वो आदमी कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? और वो कहता पहले तुम एक बस्ती का चक्कर लगाओ, फिर हमारी तुम्हारी बात हो सकेगी। तुमसे हमारा मामला नहीं चलेगा, तुम जरा 2-4-10 जूते खा के आओ, फिर इसको गिर जाने दो जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, फिर जरा हम भीतर तुम्हारी सीधी सीधी बात हो सकेगी। समझ की भीतरी गहराई के लिए कहता है लाओस से। वो ठीक कहता है कि डालो कांटा समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी। लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे कांटा डाले, उसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है कि इस बाल्टी में कोई मछली ही नहीं। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हैं क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं वो सबसे ज्यादा कन्फर्मिस्ट हिस्सा है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। वहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। उससे गहरे में जहां जीवन की धारा बहती है, जहां तरलता है, जहां चीजें जन्म लेती हैं, अराजकता है, जहां क्यास है अस्तित्व का, भीतर गहरे में, जहां हृदय में, जहां सारी ऊर्जा उठती, जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता, घृणा आती, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा जहां चलती है वहां से नहीं, ये भूगोल और इतिहास जहां पढ़ा जाता है वहां से नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहां से होती है वहां से नहीं, जहां से प्रेम पैदा होता, जहां से घृणा पैदा होती, जहां जीवन के मूल स्रोत बहते हैं, वहां जब कांटा डलता है समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर कभी 1000 में कोई एक आध ऐसा सरल आदमी होता है तो तत्काल हो जाता है। आज तो वो हालत कम होती चली जाएगी। आज तो हमें कुछ उपाय, कुछ डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे तोड़ें, पहले तोड़ें, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझो क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा सवाल पूछा है कि लाओस से अगर कहता है कुछ ना करो तो पुरुषार्थ का क्या होगा? क्या तुम समझते हो कुछ ना करना कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ है? कुछ ना करना इस जगत में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। न करने की ताकत इस जगत में सबसे बड़ी मालकियत है। करना तो बच्चे भी कर लेते हैं, करने में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। करना तो बिल्कुल सहज साधारण सी घटना है, जानवर भी कर रहे हैं।
ना करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत सोचना कि लाओस से जब कहता है कि ना करो, इनएक्टिविटी, तो इससे तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। समर्पण जो है वो सबसे बड़ा संकल्प है। अभी बहुत उल्टा ख्याल में आता नहीं ना हमें। हमें लगता है कि समर्पण, किसी के चरणों में सिर रख दिया तो हम तो मिट गए। लेकिन पता है कि किसी के चरणों में सिर रखना साधारण आदमी की हैसियत की बात नहीं है। और किसी के चरणों में सचमुच सिर रख देना, पूरी तरह अपने को छोड़ देना, उसकी ही सामर्थ्य की बात है जो पूरी तरह अपना मालिक हो। छोड़ोगे कैसे? सिर पैर पर रख देने से थोड़ी रख जाता है। इतनी मालकियत भीतर हो कि कह पाए कि ठीक, छोड़ते हैं पूरा। लेकिन छोड़ेगा कौन? आप छोड़ सकते हो। जो क्रोध नहीं छोड़ सकता, जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, वो पूरा छोड़ देगा स्वयं को। तो एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ता तो वो कहता हम बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी छूटती नहीं। तो पूरा अपने को समर्पित करना, वो छोटा पुरुषार्थ नहीं है, बड़े से